फ्रेंड्स, आज हम एपी के कैटेगरी सेकंड का पार्ट 4 कवर करेंगे जो कि बेस्ड है प्रूव द गिवन कंडीशंस पर। इसका मतलब कुछ कंडीशंस आपको दी जाएंगी, आपको क्या करना है, उनको प्रूव करना है। तो प्रूव का ही देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू दिस कंडीशन। उसने इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि यदि आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सेकंड टर्म बी गिवन है एंड लास्ट टर्म जिसको हम ए एन या एल से डिनोट करते हैं सी है, आपको प्रूव करना है कि इनका जो सम होता है वो -2a अपॉन 2b माइनस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलाज यूज़ में लेने हैं, सबसे पहले ए एन का और उसके बाद में एस एन का। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आप लिखेंगे हेयर A1 equals to A, A2 equals to B. So D equals to A2 minus A1, that is D equals to B minus A. तो आपके पास में D की वैल्यू कितनी आ गई, B माइनस A। और आपको क्या गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म यानी L या फिर AN, ये आपको कितना गिवन है, C। तो यहाँ पर A1 है, A2 है और आपको कितना क्या क्या गिवन है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप L या AN से डिनोट करते हैं, जो कि आपको कितना गिवन है, C। अब आप लिखेंगे सिंस AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए सिंस AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको कितना गिवन है, C। तो आपने इसकी वैल्यू को कितना पुट कर दिया, C। ये कितना है, A प्लस N माइनस 1 और D आपको कितना, आपने अभी जस्ट फाइंड किया है कितना, B माइनस A। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया B माइनस A। देखिए A क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ये आकर क्या बन जाएगा, डिवाइड में। तो राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या बचेगा, n माइनस 1। तो n माइनस 1 आपके पास में कितना आ गया, माइनस a अपॉन b माइनस a। अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो -1 को भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा c माइनस a अपॉन b माइनस a और कितना आ जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ कितना बच जाएगा, n। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, अपॉन में b माइनस a। b माइनस a से b माइनस a डिवाइड हुआ, देन 1 क्वोशिएंट आएगा और 1 का c माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो c माइनस a आ जाएगा। अब 1 जब इसको डिवाइड करेगा तो फिर से क्वोशिएंट b माइनस a आएगा और b माइनस a का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, b माइनस a इक्वल्स टू n। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करने पर बनेगा c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल्स टू n। अब आप देखिए माइनस a एंड माइनस a सेम एक्सप्रेशंस हैं और दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या होंगे, ऐड होकर कितना बन जाएगा, माइनस का 2a। तो ये बन जाएगा b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a और अपॉन में कितना आ गया, b माइनस a। ये वैल्यू आपके पास में किसकी आई है, n की। ये किसकी वैल्यू है, n की। इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे Sn। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an या फिर a प्लस l। Sn तो आपको प्रूव ही करना है, Sn को किसके इक्वल प्रूव करना है, वो कंडीशन आपको गिवन ही है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2। अब n की वैल्यू आपके पास में कितना है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। तो पहले मैं a और an की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। a की वैल्यू तो a ही गिवन है और an यानी nth टर्म, और आपको nth टर्म यानी l कितना गिवन है, c। तो मैंने उसको कितना पुट कर दिया यहाँ पर, c। अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ n
फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, एन की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये फाइनली आपके पास बन जाएगा एस एन इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। अपॉन में क्या है, 2 भी गिवन है तो उस 2 को हम ब्रैकेट लगा के इसके आउटसाइड में रख देंगे तो ये कितना आ गया 2 n/2। इस 2 को यदि मैं हाइड करूँ तो ये पूरी वैल्यू तो क्या है n की है और अपॉन में 2 था तो मैंने इसको, क्योंकि 2 टर्म कंडीशन थी, इसको ब्रैकेट मार्क करके और 2 को क्या कर दिया इसके आउटसाइड में पुट कर दिया। और इसके ब्रैकेट में मैंने क्या पुट कर दिया a प्लस सी। अब आपको जो कंडीशन फाइंड करनी थी यही फाइंड करना था, आपको प्रूफ क्या करना था, एस एन इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a और 2b माइनस ए। ये कंडीशन ऐसे ही हम 2 इंटू 3 लिखे चाहे 3 इंटू 2 लिखे, बात तो एक ही है। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए प्लस सी, यानी इस ब्रैकेट को मैं पहले लिख सकती हूँ और इस ब्रैकेट को मैं बाद में लिख सकती हूँ। तो ये बन जाएगा b प्लस सी माइनस 2a और अपॉन में क्या करना था, अपॉन में है 2b माइनस ए और यही आपको प्रूव करना था। तो आप लास्टली क्या लिख देंगे, इस पर आप मार्क कर दीजिए ब्रैकेट को और लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आपको एस एन को क्या करना था, इस गिवन कंडीशन के इक्वल प्रूव करना था जो कि आपके सामने है। एंड आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।